Hey guys, hello, hi, namaskar and welcome back to my channel. So in today's video we will be talking about the one comment that I have received on my YouTube video. So I think this is really very mandatory for you all to know that what are the expenses of a cabin crew. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. So our expenses are all about makeup and skin care, labor outfits, bag and accessories, food and diet. These all are the most important funds. So cabin crew का लाइफ काफ़ी ग्लैमरस लगता है as you all know, लेकिन उसके पीछे काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करने पड़ते हैं. तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहला स्किन केयर और मेकअप का. ये हमें डेली यूज़ करना होता है, इसीलिए क्वालिटी भी चाहिए वरना हमारा स्किन डैमेज होगा. गो फॉर द गुड प्रोडक्ट्स, गो फॉर एक्सपेंसिव ब्रांड्स ऑल्सो, कि हमारा स्किन पीछे से ख़राब ना हो, हम ऊपर से अच्छे दिखे तो हमारा अंदर से भी स्किन अच्छा हो. एंड येस, बट ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड डज मैटर्स. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर लेवल पे मॉल चले जाओ और कपड़े खरीद के लाओ महंगे महंगे. आप एक कपड़ा खरीदो लेकिन अच्छा कपड़ा खरीदो जो महंगा हो और अच्छा हो, साफ़ हो. फिर हमारा आता है बैग्स और एसेसरीज. बैग्स मतलब हमारा जो कैबिन बैग है, जो हम कैबिन में लेकर जा रहे हैं, वो बैग हम डेली यूज़ कर रहे हैं, हम डेली चेक इन करा रहे हैं, चेकआउट करा रहे हैं, उसे लेकर जा रहे हैं, उसे रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो गंदा भी होता है और ज़्यादा ब्रेक होने के चांसेस है. जो स्ट्रॉलर होता है उसका, वो टूटने के चांसेस रहते हैं. तो गो फॉर गुड प्रोडक्ट्स कि आप बार बार उससे सफ़र ना करो. हमारी एक्सेसरीज़ की मैं बात कर रही हूँ. हमारा क्लिप, हमारे बन, जो हमारे जूड़ा नेट है, हमारा जो वो डोनट होता है, हमारे वॉचेस हैं, हमारा नेल पेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी अप टू डेट होनी चाहिए. कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी चिप्ड ऑफ नहीं होनी चाहिए. हमारे जो इयररिंग्स हैं उसका स्टोन ना निकल रहा हो. सारी चीज़ें मैटर करती हैं. जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें आएंगे. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फूड एंड डाइट, जो कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे फ्लाइट में जाने से पहले BMIs भी चेक होते हैं. डेली नहीं बट कभी भी रैंडमली चेक हो जाएगा तो आपको सफ़र करना पड़ेगा उस चीज़ से. सो बेटर है कि डू मेंटेन दैट. एंड उसके लिए हम जो हमें फ्लाइट में खाना मिलता है दैट इज़ गुड. लेकिन अगर आप डेली खाना खा रहे हो, क्योंकि वो फ्रीज फूड होता है, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, हम उसे ओवन में गर्म करते हैं फिर हम खाते हैं. तो अगर आप डेली उसे खा रहे हो दैट इज़ रियली वेरी अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ. तो बेटर है कि आप न्यूट्रिशियस अच्छा फूड खाओ, जो कि हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा. हमें फ़्लाइट में ये सब नहीं मिलेगा. यू गो फॉर फ्लाइट का फ्रूट्स जो हमारे कैबिन क्रू के लिए आता है, फ्रूट्स खा सकते हैं हम. योगर्ट रहता है, दही रहता है, सारी चीज़ें आप खा सकते हो. लेकिन डेली वहाँ फ्लाइट का ओवन वाला खाना खाना इज़ नॉट गुड, इज़ अ बिग नो. सो गो फॉर योर गुड हेल्दी फूड जो आप फ्लाइट में लेकर जाओगे. तो भी एक्सपेंस ही आपका एक तरह से कि आप घर पे खाना बना रहे हो, राशन ला रहे हो और बना के फिर लेकर जा रहे हो. अगर आप अपने घर से दूर हो तो दैट्स रियली अ वेरी बिग एक्सपेंस कि आप अच्छा खाना खाने के लिए अच्छा खर्च करना पड़ेगा. तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं सेविंग सेक्शंस की ओर. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेविंग थिंग्स कि हम कितना सेव कर सकते हैं. एज अ कैबिन क्रू आप कितना सेव कर सकते हो. एज यू ऑल नो कि कैबिन क्रू का सैलरी हमेशा पैरेलल नहीं होता है. इट डज फ्लक्चुएट, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, डिपेंड अपॉन द फ्लाइंग आवर्स, लेओवर्स एंड ऑल. आप कितना इंटरनेशनल लेवल कर रहे हो, आप कितना डोमेस्टिक लेवल कर रहे हो, इन सब के ऊपर हमारा सैलरी डिपेंड करता है. आपने मेरा वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया है. तो उस हिसाब से हमारी सैलरी आती है, उस हिसाब से हम सेव कर सकते हैं. लेकिन ऑन एन एवरेज आई कैन सेव 27-28,000 ईच मंथ आई कैन सेव. अगर आप मेकअप के लिए बात कर रहे हो तो मेकअप हमारा आएगा, एक बार आप खरीदते हो तो आप 2 महीने तक चला सकते हो. अच्छा खासा मेकअप आपका चलेगा. 4,000 तक का मेकअप आप ले सकते हो अच्छे से अच्छा, जो कि 2 महीने 3 महीने चलेगा अच्छे से. फिर हम बात करें खाने पीने की. आप एक बार राशन लेकर आ रहे हो, आपका 1 महीने तक चलेगा राशन, अच्छा खासा चलेगा. तो आपका राशन के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो. आप 1 से 2,000 रुपये आपके राशन के हो गए. फिर आप अगर बैग्स की और इन सब की एसेसरीज़ की बात करोगे, बैग्स आप एक बार बैग लेकर आओगे, कैबिन बैग, उससे ज़्यादा नहीं लेकर आओगे. हर महीने बैग खरीदने नहीं जाओगे आप. अगर आप एक बार बैग ले रहे हो तो सालों साल चलेगा वो. एक बार में बैग ले लिया 15-16 आई एम सेइंग सॉरी 2000 तक अच्छा बैग आ जाएगा. 2000, 5000, 3000 तक ज़्यादा से ज़्यादा. फिर उसके बाद अगर आप एसेसरीज़ की बात करो तो आपके जो जूड़ा नेट है और ये सारी चीज़ें आपका है, आपके नेल पेंट्स हैं, आप हर टाइम खरीदते रहोगे ये सारी चीज़ें, तो आपका उसका एक्सपेंस आ जाएगा. आप हर महीने खरीदोगे अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं. तो कोई ज़्यादा एक्सपेंस हुआ नहीं, मुझे नहीं लगा. लेओवर कपड़े, आउटफिट्स, क्योंकि वो कंपनी नहीं देती है हमें अच्छा कपड़ा खरीदना है. आप एक बार अच्छा कपड़ा खरीदने निकलोगे तो आपको 2,500-3,000 से कम का नहीं मिलेगा.
अच्छा ब्रांड ले रहे हो तो 6-7 हज़ार में भी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर आप अगर वो भी ख़रीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको माननी पड़ेंगी। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कौन कितना सेव कर सकता है, कौन कितना खर्चा कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप क्या करना चाहते हो और आप कितना सेव कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है ना दीदी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के हिसाब से चलना चाहिए। जितना ज़्यादा स्पार्क ज़रूरी है, जितना ज़्यादा ग्लैमरस दिखना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाओगे ही जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और भी कैबिन क्रू रिलेटेड कोई भी क्वेरीज चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डू कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।